अस्सलाम वालेकुम। मिस्र का बादशाह फिरौन बहुत जालिम था। एक रात वो सो रहा था, उसको एक बहुत डरावनी ख्वाब आई, बहुत ही डरावनी ना कि वो बहुत खौफजदा हो गया। तो सुबह उठ के उसने नजूमियां बुलाए बहुत ज्यादा। तो ना उन्होंने वो फिरौन ने उनसे तबीर पूछी। तो जब उन्होंने तबीर बताई कि एक बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो कि तुम्हारा कत्ल मतलब कि आपका कत्ल कर देगा, तो वो बहुत खौफजदा हो गया। उन्होंने अपने सिपाहियों से कहा जो भी मतलब कि बनी इसराइल में लड़का पैदा होते हैं ना, जितने भी लड़के पैदाइश होती है जितने भी लड़कों की, उनको कत्ल कर दो। तो उन्होंने बड़ों के घर जाके बड़े कत्ल किए, बहुत कत्ल किए। तो जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो उनकी माँ ने उनको मतलब कि सेव करने के लिए एक दरिया में बहा दिया, एक लकड़ी के प्यारे से संदूक में बहा दिया। वो संदूक बहता हुआ महल के तालाब के पास पहुंचा। फिर उनकी बीवी उस तालाब में नहा रही थी, तो वो संदूक उसकी बीवी ने देख लिया। तो जब उन्होंने वो खोला तो उन्होंने इतना सीन, इतना प्यारा, इतना मतलब कि प्यारा, उन्होंने जब बच्चा देखा उन्होंने कहा इसको तो मैं पालूंगी। उन्होंने उठा लिया और अपने सीने के साथ लगा लिया। उन्होंने कहा फिरौन को मैं मना लूंगी। तो देखें, एक दुश्मन दुश्मन की गाड़ी मतलब के पैदा हो गया है। तो जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हो गए तो उनको पता चला फिरौन लोगों पे बहुत जुल्म कर रहा, मतलब कि बहुत तशद्दुद कर रहा। जब ये जुल्म बढ़ते गए, हद से ज्यादा बढ़ गए, तो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि जाके अपनी नबूवत का बताएं। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के पास गए, उनको बताया कि मैं एक अल्लाह का नबी हूँ और मैं अल्लाह का एक नबी हूँ। तो ये जो आप जुल्म कर रहे हैं ये रोक दें और अल्लाह पे ईमान लाए, अल्लाह की इबादत किया करें, अल्लाह को माने। तो वो कहता है आगे से कि मैं ही हूँ अल्लाह और मेरे से बड़ा कोई है नहीं। तो वो हंसने मतलब के लग गए, हंसने लग गए कि मेरे से कोई बड़ा ही नहीं है, मैं हूँ सबसे बड़ा। तो फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं आपको अगर अल्लाह की एक निशानी दिखाऊं। तो उन्हें वो आगे देखते रहे। तो उन्होंने जब उनके पास था असा असा जिसको उनके पास था, सारों को ही पता होता है उनके पास एक कसा हुआ करता था। उन्होंने जब जमीन में वो रखा तो वो सांप में तब्दील हो गया। तो सारों ने देखा ये सांप पे तब्दील हो गया, फिरौन भी देखता रह गया। लेकिन फिरौन कहता ये एक जादू है। फिरौन का फिर फिरौन ने ना अपने बड़े उनके दोस्त थे जादूगर, उसने 40 जादूगर बुलाए। फिर वो उन्होंने जब बुलाया तो जादूगरों ने भी अपने मतलब के छाप सांप, वो भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे हंसते थे ये क्या है, कल हम 40 हैं। तो उन्होंने भी जब अपनी रस्सियां नीचे फेंकी, वो भी सब इतने इतने से सांप थे, इतने इतने ही होने हैं, इतने होंगे इतने। तो वो उन्होंने 40 मतलब के छोड़ दिए। और जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने नीचे अपना जब असा रखा तो वो एक इतना बड़ा सांप बन गया जो कि उन सारे सांपों को खा गया। फिर वो जो 40 के 40 वो जादूगर है, उन्होंने इस्लाम कबूल। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि ये फिरौन जो है ये तो सुधरने वाला है नहीं, आप बनी इसराइल को लेके इधर से निकल जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने लश्कर को लेके दरिया नील की तरफ चले गए। पीछे से फिरौन को भी पता चल गया, फिरौन अपनी फौज के साथ पीछे से आ गया। तो फिरौन की फौज पीछे और आगे दरिया। तो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा जो आपके पास असा है ना वो दरिया को मारो। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वैसा ही किया। तो दरिया 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। कैसा मौजज़ा है। तो दरिया ना 2 हिस्सों में जब तकसीम हुआ तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पे भरोसा रख के कदम उठाए। तो जो उनके पीछे उनका लश्कर था बनी इसराइल, उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे भरोसा रखा। तो वो सारे चले। पीछे से जो फिरौन है और उसकी फौज भी, फिरौन अपनी फौज के साथ भी वो भी पार करने लग गया। तो जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ पहुंच गए थे तभी फिरौन अध में था, दरिया के आध में था कि वो दरिया दोबारा एक हो गया। तो वो उसकी फौज सारे डूब गए। तो फिर ना जो दरियान है उसने भी फिरौन को कबूल नहीं किया, क्योंकि जितनी भी स्टोरी है आपको मैंने फिरौन की जो भी बातें बताई है आपको भी, हाँ के दरिया कैसे कबूल करे उसकी बातों से ही। तो दरिया ने भी ना उसको कबूल नहीं किया। तो आज तक भी दरिया उसको पानी ने भी नहीं और मिट्टी ने भी नहीं, किसी ने नहीं कबूल किया। आज तक भी उसकी लाश म्यूजियम में है। तो आपको इधर स्टोरी ये खत्म होती है। तो आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में बताएं, लाइक्स करें, सब्सक्राइब करें। बाय।